नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर कर्मचारियों के पदोन्नति विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हाई कोर्ट में इस मामले की अंतिम सुनवाई है। जहां तक मुझे लगता है, हाई कोर्ट अब निर्णय क्या लेता नहीं कह सकता, लेकिन अगर हाई कोर्ट इसे मंजूर करता है तो कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा और 4 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। अगर पदोन्नति नियम मतलब पदोन्नति में आरक्षण निरस्त करता है हाई कोर्ट, तो निश्चित रूप से फिर पदोन्नति का रास्ता रुक सकता है। इस कारण कि अजाक्स इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, क्योंकि अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। तो इसके लिए अगर जो पदोन्नति नियम 2025 हाई कोर्ट अगर निरस्त करता है तो निश्चित रूप से फिर पदोन्नति लंबे समय के लिए रुक सकती है। देखिए, ये जो पदोन्नति रुकी हुई है इसमें बहुत बड़ी गलती सरकार की है। तो मध्य प्रदेश शायद देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 9 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। इससे खराब स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। अब यह पदोन्नति कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं रुकी है या सरकार की गलती के कारण रुकी हुई है, क्योंकि सरकार की वोट की राजनीति के कारण पदोन्नति नहीं दी अधिकारी। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पदोन्नति पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का जो जनरल सिंह बनाम भारत संघ के प्रकरण का हवाला दिए तो उसमें 17 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आरक्षित वर्ग को आरक्षित वर्ग में, अनारक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग में तथा मेरिट के आधार पर पदोन्नति दे सकते हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि प्रमोशन में आरक्षण की बात होनी चाहिए। मध्य प्रदेश शायद ऐसा राज्य है जहां पदोन्नति में आरक्षण है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य जो सबसे ज्यादा जातिवादी वाले राज्य माने जाते हैं, वहां भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं की वोट की राजनीति ने कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया है। हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए और न जाने कितने और रिटायर हो जाएंगे। आप सोचिए, इसीलिए मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती है कि सुशासन। भाई, सुशासन कहां से आएगा? अधिकारी कर्मचारी है नहीं, काम करने वाला है नहीं, कैसे सुशासन आएगा? आप अगर इंजीनियरिंग शाखाओं में देखें, इंजीनियरिंग विभाग या डेवलपमेंट वाले जो भी विभाग हैं, चाहे जल संसाधन विभाग की बात करें, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बात करें, पंचायत ग्रामीण विकास की बात करें या लोक निर्माण विभाग की बात करें, वहां इंजीनियर नहीं है। मतलब आप सोचिए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास चीफ इंजीनियर और ईएनसी का प्रभार है, और अगले अगर पदोन्नति नहीं हो 1.5 साल बाद असिस्टेंट इंजीनियर को हो सकता है ईएनसी का प्रभार देना पड़े। क्या यह उचित है? मैं कहता हूं इस मामले में सरकार ने निर्णय अच्छा लिया था 2025 में। जो भी कम से कम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस मामले में आगे आकर निर्णय लिया कि नियम बनाया। अब ठीक है कि लोग हाई कोर्ट गए, हर आदमी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन कम से कम हिम्मत थी कि पिछले 8 साल से क्या हो रहा था मध्य प्रदेश कर्मचारियों का। सरकार कर्मचारियों के साथ कौन सा खिलवाड़ कर रही, लाखों बेरोजगारों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा। मैं खिलवाड़ की बात इसलिए कह रहा हूं, अगर पदोन्नति हो जाती कर्मचारियों के, 4 लाख कर्मचारी पदोन्नत होते, 2 लाख नई भर्तियां होती, जिसमें प्रदेश के 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। पता नहीं कौन सी ये वोट की राजनीति। मैं तो कहता हूं ये कोई वोट की राजनीति नहीं है। ये लोगों की अपनी व्यक्तिगत शुभ लाभ का खेल हो सकता है, लेकिन अगर सोचें कि हमारे अनुसूचित जाति जनजात भाई को पदोन्नति मिल जाएगी या पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, तो कोई चुनाव नहीं हारता जाता। उत्तर प्रदेश से बिहार का उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश और बिहार में से ज्यादा जाति राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन वहां भी पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। और तो और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हजारों कर्मचारियों को पदोन्नत किया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारी एक नीति है, हम नीति पर चलते हैं। हम कोई कर्मचारियों के साथ राजनीति नहीं करते हैं, और कर्मचारियों के साथ राजनीति करनी नहीं चाहिए। और कर्मचारियों को भी जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा की राजनीति करनी चाहिए। अब जो अगर ये स्थिति है तो निश्चित रूप से बहुत भयावह स्थिति बनने वाली है। अगर कल कोई हाई कोर्ट इस मामले में और कोई नई याचिका लगती है, या सपाक्स कोई याचिका लगाता है, या अजाक्स कोई याचिका लगाता है, और फिर अगर टलता है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। और जो अब मध्य प्रदेश सरकार सुशासन की बात कही, कहीं सुशासन नहीं होने वाला। अब कल फिर चीफ जस्टिस की बेंच पदोन्नति के मामले में अपनी सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस की बेंच ने कल जो समय दिया है, अजाक्स के लिए समय दिया है कि पिछली जो सुनवाई थी उसमें अजाक्स में समय मांगा था, लेकिन माननीय न्यायालय के पास समय नहीं था। इसको आगे बढ़ाकर 13 जनवरी किया गया है। कल इस मामले में सुनवाई है, और फिर उसके बाद हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार को भी
एक मौका दे, मध्य प्रदेश सरकार से कहे कि आपको जो जवाब देना है आप दीजिए, क्या कहना है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी कर ली, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए हैं और चीफ जस्टिस के सामने कल अपना पक्ष रखने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि इस मामले में हाई कोर्ट का निर्णय क्या आता है। हाई कोर्ट के निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लाखों कर्मचारियों का भविष्य कल हाई कोर्ट के निर्णय पर तय होगा। अब निर्णय क्या होगा, या सुनवाई करके और किसी को मतलब सपा से भी क्या कोई याचिका लगाएगी, या मध्य प्रदेश सरकार को और मौका दिया जाएगा कि आप 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन अपनी बात कही है, तत्काल मौका दिया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी से एक बात हुई थी, उनके सूत्र बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे ही माननीय न्यायालय कहेगा, जो जवाब कहेगा सब जवाब देने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से कल के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की स्थिति बहुत ही भयावह है। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कर्मचारियों को 10-10 साल, 9-9 साल से पदोन्नति न मिली हो। मुझे लगता है कि इस मामले में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं को भी सोचना होगा कि हम कर्मचारियों के साथ आखिर क्या कर रहे हैं, इसमें सुशासन कैसे आएगा। पदोन्नति के मामले में क्या होना चाहिए, आरक्षण लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आरक्षण लागू भी करना, सरकार को पदोन्नति खोलना चाहिए कि नहीं, कि कुछ परसेंट को छोड़ के कि इतने फीसदी हम पद खाली रखेंगे पदोन्नति के लिए, सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।